अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड नंबर 54। इससे पहले की जो 53 एपिसोड्स है वो मेरे चैनल पे एक अलग प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और यूजफुल साबित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है 1 Feb 2024 से, जो कि 1 मंथ का सेशन होगा। अगर आप वन पेपर एमसीक्यू की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे इस कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप इसके थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं और आपको अकॉर्डिंगली शीट और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो जो फ्री डेमो होगा वो 1 Feb 2024 को होगा, लेकिन उससे पहले आपको व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि आप इस वेबिनार को अटेंड कर सकें। उसके अलावा जो फेसबुक का लिंक है, जो कि पेज का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप उसके थ्रू भी हमसे कनेक्ट करके ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? इससे पहले हमें ये जानना है ऑटोबायोग्राफी क्या होती है। बेसिकली बायोग्राफी हम कहते हैं जो कि हम किसी के बारे में अगर हम कुछ बताएं कि ये शख्स ऐसा है, उसके करेक्टरिस्टिक्स ये हैं, उसने अपनी लाइफ में ये चीजें की हैं। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है कि एक शख्स जो अपने ऊपर खुद बुक लिखता है, इट मीन्स कि वो अपनी आप बीती बयान कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो इसका आंसर हमारे पास है नेल्सन मंडेला। यानी कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के अंदर नेल्सन मंडेला ने अपनी ही बायोग्राफी के बारे में अपनी ही स्टोरी बताई हुई है, तो ये होगी उनकी ऑटोबायोग्राफी। तो याद करने की चीज है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है एक ऑटोबायोग्राफी है और किसकी है? नेल्सन मंडेला की। विच आइलैंड इज नोन एज सैंडविच आइलैंड? कौन से आइलैंड को सैंडविच आइलैंड कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है हवाईयन आइलैंड। हवाईयन आइलैंड जो है उसको सैंडविच आइलैंड कहा जाता है। अभी ये जो पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं ये जनरल नॉलेज का पोर्शन है। फेमस पेंटिंग द स्क्रीम पेंटेड बाय, एक बहुत ही मशहूर पेंटिंग है जिसका नाम द स्क्रीम है, ये किसने पेंट की? तो इसका आंसर हमारे पास है एडवर्ड मंच। तो आपने याद रखना है कि फेमस पेंटिंग द स्क्रीम जो है वो एडवर्ड मंच ने पेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इगाजू वाटरफॉल। इगाजू वाटरफॉल जो है ये लोकेटेड है बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो इगाजू वाटरफॉल है ये कौन सी दो कंट्रीज के दरमियान लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्राजील एंड अर्जेंटीना। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जो एगाजो वाटरफॉल है वो इन दो कंट्रीज के दरमियान लोकेटेड है और कंट्रीज के नेम है ब्राजील एंड अर्जेंटीना। हाइबर्निया वाज अ रोमन नेम फॉर विच कंट्री? हाइबर्निया जो है एक पुराना नाम है, एक रोमन नेम है। कौन सी कंट्री का ये रोमन नेम है? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है आयरलैंड। तो आपने याद रखना है कि हाइबर्निया जो है वो आयरलैंड का रोमन नेम है। द गुरकाज आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ। गुरकाज जो थे वो कौन सी कंट्री के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, उधर के यानी कि रहने वाले थे? तो इसका आंसर हमारे पास है नेपाल। तो आपने याद रखना है कि गुरकाज आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ नेपाल। सदरलैंड वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सदरलैंड वाटरफॉल जो है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है न्यूजीलैंड। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ करंट चांसलर ऑफ जर्मनी ओलफ स्कोल्स? जो करंट चांसलर हैं जर्मनी के ओलफ स्कोल्स, उनका जो है प्रोफेशन वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है लायर। तो वो जो है एक लॉयर है, एक वकील है, जो करंट चांसलर जर्मनी के ओलफ स्कोल्स। कंपाला इज द कैपिटल ऑफ। कंपाला जो है वो कौन सी कंट्री का कैपिटल है? तो इसका आंसर हमारे पास है युगांडा। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि कंपाला इज द कैपिटल ऑफ युगांडा। हिरोशिमा इज ऑन विच आइलैंड? हिरोशिमा जो है वो कौन से आइलैंड पे है? तो इसका आंसर हमारे पास है होंशु आइलैंड। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि हिरोशिमा जो है वो होंशु आइलैंड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एवरीडे साइंस का है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास है एसिड डेपोजिशन का। एसिड डेपोजिशन से क्या होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है लेक्स एंड फॉरेस्ट टू डाई। बाकी सारी चीजें नहीं होती, लेकिन एसिड डेपोजिशन से जो लेक्स और फॉरेस्ट होते हैं वो खत्म हो सकते हैं। वाटर वेपर, जो एक वाटर का बुलबुला है, वेपर है, वो क्या है? गैस है, क्लाउड ड्रॉपलेट है, या रेन का ड्रॉप है, या स्नोफ्लेक है? तो इसका आंसर हमारे पास है गैस। तो आपने याद रखना कि जब वेपर का वर्ड आ जाए तो वाटर वेपर जो है वो एक गैस है। एट व्हाट टाइम ऑफ डे इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली एट अ मिनिमम? कौन से दिन के किस टाइम पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो कम से कम होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है व्हेन द एयर टेम्परेचर इज हाईएस्ट। तो आपने ये याद रखना कि जब एयर का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट पे होता है, तो तब जो ह्यूमिडिटी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो मिनिमम होती है। द एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस मेनली बाय द, जो एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट है
एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है, एक एटमॉस्फेरिक का ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है अब्जॉर्प्शन एंड री इमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर। तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है, ये रेडिएशन का आपने नाम नहीं भूलना, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो जो एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन की अब्जॉर्प्शन और री इमिशन से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज नॉट फाउंड इन टोबैको स्मोक? इसमें कौन सा केमिकल है जो कि टोबैको स्मोक के अंदर नहीं पाया जाता? इट मींस कि बाकी तीन जो है वो इसमें पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है नेल पॉलिश रिमूवर। तो जो नेल पॉलिश रिमूवर है वो टोबैको स्मोक में नहीं पाया जाता, जबकि क्लोरीन ब्लीच, रॉकेट फ्यूल, बारबेक्यू लाइटर फ्लूइड, ये तीनों चीजें जो है टोबैको स्मोक में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द एडिक्टिव ड्रग इन टोबैको? टोबैको के अंदर एडिक्टिव ड्रग जो है वो कौन सी जिससे आदत पड़ जाती है? तो इसका आंसर हमारे पास है निकोटीन। बेसिकली होता क्या है कि जो स्मोकिंग करते हैं, जो सिगरेट होता है उसके अंदर निकोटीन होता है, जिसकी वजह से उसको उसकी आदत लग जाती है। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स, जो कि नेचुरली हमारे अंदर जो है वो निकोटीन हमारे ब्रेन के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, जिसके थ्रू हम एक्टिव रहते हैं, अपने डेली की वर्किंग करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम स्मोकिंग करने लग जाते हैं, सिगरेट पीने लग जाते हैं, तो क्या हो जाता है कि हम अब एक्सटर्नल सोर्स के एडिक्ट हो जाते हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग निकोटीन फ्रॉम द आउटसाइड थ्रू द सिगरेट। अब हम सिगरेट के थ्रू निकोटीन ले रहे हैं, तो हम जो हमारी नेचुरली निकोटीन प्रोड्यूस होनी थी वो होना बंद हो रही है, क्योंकि हम आउटसाइड सोर्स से ले रहे हैं। तो अब हमें निकोटीन तो चाहिए अपनी वर्किंग के लिए, अपनी एक्टिवनेस के लिए, क्योंकि हमारा जो अपनी बॉडी की सेल्स है वो रिस्पॉन्ड नहीं करे, वो प्रोड्यूस नहीं करे, क्योंकि हम आउटसाइड सोर्स के हो गए। इस वजह से हमें सिगरेट की जो है आदत पड़ जाती है। हाउ डज स्मोकिंग सिगरेट्स इंपैक्ट द रेड ब्लड सेल? अब जो सिगरेट स्मोकर हैं, जो सिगरेट्स स्मोक करते हैं, वो हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, ब्लड सेल्स तीन तरह के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो वो हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर क्या इंपैक्ट डालते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है डिक्रीज देयर एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन। बेसिकली रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन क्या है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। तो जो सिगरेट है वो रेड ब्लड सेल्स की जो एबिलिटी है ऑक्सीजन को कैरी करने की, उसको कम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस रिलेटेड टू द स्मोकिंग इन्वॉल्व्स डैमेज टू द अल्वोलाई सेक्स? कौन सी फॉलोइंग कंडीशन है जो कि स्मोकिंग से इन्वॉल्व है, स्मोकिंग से रिलेटेड है, जिसके अंदर एल्वोलाई सेक्स जो होते हैं, जो कि लंग्स का यूनिट है, जैसे हमारी बॉडी है उसका सेल यूनिट है, जैसे एक दीवार है उसका ईंट जो है उसका यूनिट है, इसी तरह एल्वोलाई सेक्स जो है वो लंग्स के यूनिट होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है एम्फीसीमा। तो एम्फीसीमा ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एल्वोलाई सेक्स जो होते हैं लंग्स के, उनको डैमेज होता है थ्रू द स्मोकिंग। पेरियोडोंटिक्स डील विद, पेरियोडोंटिक्स जो है वो किसके साथ डील करती है? तो इसका आंसर हमारे पास है डेंटिस्ट्री। तो डेंटिस्ट्री के साथ डील करती है पेरियोडोंटिक्स। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है जो कि एवरीडे साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। फजी लॉजिक इज अ पार्ट ऑफ, फजी लॉजिक जो है वो किसका पार्ट है? अरिस्टोटल की फिलोसफी का, कंप्यूटर साइंस का, एपिक्यूरियनिज्म का या सूफीज्म का? तो इसका आंसर हमारे पास है कंप्यूटर साइंस का। तो बेसिकली फजी लॉजिक जो है वो कंप्यूटर साइंस का पार्ट है। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास है जो कि इंग्लिश का पोर्शन है, और इंग्लिश के पोर्शन के अंदर हमें मोस्ट सुटेबल वर्ड को सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास है द व्हील्स ऑफ द ट्रक प्रेस द रोड। तो इसका आंसर हमारे पास है अगेंस्ट। नाउ द कंप्लीट सेंटेंस विल बी द व्हील्स ऑफ द ट्रक प्रेस अगेंस्ट द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हिज पीपल बिल्ट मैनी मेमोरियल्स his greatness. The most suitable word for this sentence is to. Now the complete sentence will be his people built many memorials to his greatness. Next question हमारे पास है Usman was broken from his old friends. The most suitable word will be away. So now the complete sentence will be Usman was broken away from his old friends. Next question हमारे पास है The rains have set. Rains have set in, off, on, out. तो इसका आंसर हमारे पास है in. तो कंप्लीट सेंटेंस हमारे पास क्या हो जाएगा? द रेन्स हैव सेट इन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है देयर वाज नो हेयर द थ्रोन। द कंप्लीट सेंटेंस विल बी द suitable word will be to. Now the complete sentence will be there was no heir to the throne. He got his illness in 2 weeks. The complete sentence will be he got over his illness in 2 weeks. The prisoner was bound the stake. The most suitable word will be to, and the complete sentence will be the prisoner was bound to the stake. I suspect him stealing the pen. Most suitable word क्या होगा? Of. I suspect him of stealing the pen. He took his brother the hand. Most suitable word क्या होगा इसमें? By. Now the complete sentence will be he took his brother by the hand. He was upbraided his solemn appearance. The most suitable word क्या होगा? For. He was upbraided his for his slovenly appearance. ये था हमारा इंग्लिश का पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास है
इस्लामियत का, बिकॉज यू नो इस्लामियत इज आल्सो अ पार्ट ऑफ वन पेपर एमसीक्यू प्रिपरेशन, सो वी मस्ट अवेयर ऑफ द इस्लामियत का डाटा जो है वो आपको जरूर अवेयर होना चाहिए, क्योंकि इससे 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो इस्लामियत से रिलेटेड लाजमी आते हैं। तो इसके अलावा जो है आप जो है डिफरेंट वीडियो जो है इस्लामियत की भी एक प्लेलिस्ट है, अलग प्लेलिस्ट है, उसके अंदर क्विज की भी एक प्लेलिस्ट है और डिफरेंट 50-50 एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट है, आप वो भी देख के अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नेम मेंशन इन हॉली कुरान हाउ मेनी टाइम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो नाम है वो कुरान पाक में कितनी दफा मेंशन्ड है, तो इसका आंसर हमारे पास है 69। तो 69 दफा जो है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नेम जो है वो कुरान पाक में मेंशन्ड है। गजवा वॉज फॉर 3 टाइम्स, कौन सी जंग है जो 3 दफा लड़ी गई, तो इसका आंसर हमारे पास है गजवा बदर। तो आपने याद रखना है कि गजवा बदर वॉज फॉर 3 टाइम्स। किसको जो है सईदुल आयाम कहा जाता है, कौन से दिन को, तो इसका आंसर हमारे पास है फ्राइडे। फ्राइडे इज कॉल्ड एज सईदुल आयाम। हाउ मेनी डोर्स आर देयर इन मस्जिद अल हरम, मस्जिद अल हरम जो है उसके अंदर कितने दरवाजे हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 25। हजरत नूह अलैहिस्सलाम नेम मेंशन इन द होली कुरान हाउ मेनी टाइम्स, अब कुरान पाक के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम कितनी दफा मेंशन्ड है, तो इसका आंसर हमारे पास है 43। बैटल पार्टिसिपेंट्स वर बी स्टोर्ड विद हाईएस्ट रिवार्ड बाय अल्लाह, कौन सी बैटल जिसके डिपार्टमेंट से जो उनको हाईएस्ट रिवार्ड मिला अल्लाह ताला की तरफ से, तो इसका आंसर हमारे पास है गजवा बदर। हु वाज द लीडर ऑफ पगान्स नॉन मुस्लिम इन द बैटल ऑफ बदर, नॉन मुस्लिम यानी कि काफरों के जंग बदर के अंदर काफरों के जो लीडर थे उनका नाम क्या था, तो इसका आंसर हमारे पास है अबू जहल। हाउ मेनी टाइम्स वर्ड ज़कात इज यूज्ड इन मक्की सूरत, जो मक्की सूरतें हैं उसके अंदर जो वर्ड ज़कात है वो कितनी दफा यूज हुआ है, तो इसका आंसर हमारे पास है 22। सो 22 टाइम्स वर्ड ज़कात इज यूज्ड इन मक्की सूरत ऑफ कुरान पाक। हु आर नॉट इंटाइटल्ड टू गेट ज़कात, ज़कात जो है वो किन पे जो है वो नहीं लगती, तो इसका आंसर हमारे पास है फर्स्ट, पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन, इन पे ज़कात जो है वो नहीं लगती। हु इज द लास्ट रूलर ऑफ उमैयाद डायनेस्टी, उमैयाद डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो है वो कौन थे, तो इसका आंसर हमारे पास है मरवान। सो मरवान वाज द लास्ट रूलर ऑफ उमैयाद डायनेस्टी। नाउ अब जो है वो पाकिस्तान स्टडीज का पोर्शन है। द फर्स्ट कॉइन ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइन्ड बाय, पाकिस्तान का पहला कॉइन जो है वो किसने डिजाइन किया, तो इसका आंसर हमारे पास है ब्रैंडले। तो आपने याद रखना है द फर्स्ट कॉइन ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइन्ड बाय ब्रैंडले। हु वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड, पाकिस्तान के कौन से वजीर आजम है जो कि बहुत ही कम अरसे के लिए थे, तो इसका आंसर हमारे पास है नूरुल अमीन। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 यूनिट हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, 1 यूनिट के पीरियड के दौरान फर्स्ट गवर्नर जो थे वेस्ट पाकिस्तान के वो कौन थे, तो इसका आंसर हमारे पास है मुश्ताक अहमद गुरमानी। द फर्स्ट करेंसी नोट ऑफ एसबीबी वाज इशूड ऑन, जो पहला करेंसी नोट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, एसबीबी से मुराद है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये कब इशू हुआ था, तो इसका आंसर हमारे पास है 1 मार्च 1949। तो एसबीबी की एब्रीविएशन आपको पता नहीं चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तब जो पहला करेंसी नोट था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का वो 1 मार्च 1949 को इशू हुआ था। द फर्स्ट करेंसी नोट इशूड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इन द डिनोमिनेशन ऑफ, वो पहला नोट कितने वाला था, तो इसका आंसर हमारे पास है ₹2 वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की लार्जेस्ट डिवीजन जो है वो कौन सी है, तो इसका आंसर हमारे पास है कलात डिवीजन। सो कलात डिवीजन जो है वो पाकिस्तान की लार्जेस्ट डिवीजन है। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ विकार अल मुल्क, विकार अल मुल्क का असली नाम क्या था, तो इसका आंसर हमारे पास है मुश्ताक हुसैन जुबैरी। फॉर्मर प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा वाज बरीड इन, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है हमारे सिकंदर मिर्जा वो कहां पे दफन है, तो इसका आंसर हमारे पास है ईरान। द आर्कियोलॉजिकल साइट तख्ते बाही इज सिचुएटेड इन, जो आर्कियोलॉजिकल साइट है तख्ते बाही ये कहां पे सिचुएटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है मर्दान। रोहतास फोर्ट नियर दीना यानी कि जेलम में रोहतास फोर्ट है, एक तो इन्फॉर्मेशन हमें ये मिल गई, और ये किसने बिल्ड किया था, तो इसका आंसर हमारे पास है शेरशाह सूरी। तो रोहतास फोर्ट जो है वो जेलम में और इसको बिल्ड किया था शेरशाह सूरी ने। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित हो सकते हैं। तो अगर तो आपको वीडियो पसंद है तो कहने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद इन्फॉर्मेटिव यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और उसके साथ साथ जो हमारा फर्स्ट फेब 2024 को सेशन स्टार्ट हो रहा है वो भी काइंडली ज्वाइन करें। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप और फेसबुक का जो पेज का लिंक है वो मिल जाएगा, उसके थ्रू हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।